हेलो एवरीवन, हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा आज अपन पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट के बारे में। जब एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है जाइगोट। जाइगोट के सेवरल टाइम्स डिवीजन का रिजल्ट होता है एम्ब्रायो। एम्ब्रायो का जब इम्प्लांटेशन होता है और जेस्टेशन का पीरियड चालू होता है तो उसका रिजल्ट होता है फीटस। तो आज का जो वीडियो है वो फोकस करेगा इन तीन चीजों पे, जाइगोट, एम्ब्रायो और फीटस। इनके बारे में समझेंगे, इनके डायग्राम को भी स्टडी करेंगे, ठीक है। और साथ में ये भी पढ़ेंगे कि यार जाइगोट से एम्ब्रायो से लेकर फीटस की जो कहानी है, जो डेवलपमेंट है, इसके पीछे किसका बहुत बड़ा रोल है। ये आज का वीडियो है, वेरी इंटरेस्टिंग। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला टॉपिक है अपना जाइगोट। जब मेल स्पर्म फीमेल बॉडी में एंटर करता है थ्रू वजाइना, तो वो वजाइना से कर्विक्स में जाता है, वहां से यूट्रस में जाता है और फिर जाता है फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में उस मेल स्पर्म को मिलते हैं फीमेल ओवा, यानी कि ओवम या ओव्यूल, या अपन बोले फीमेल सेक्स हार्मोन, कुछ भी आप नाम बोल सकते हो। मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन्स आपस में डिफ्यूज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, द फर्स्ट स्टेज ऑफ बेबी। ये फर्स्ट स्टेज है बेबी की। इसका मतलब पहली बात यह हुई कि जाइगोट जो है वो यूनिसेलुलर है। क्या है? यूनिसेलुलर बेबी है एक तरीके से, ठीक है। अच्छा, और क्या चीज हुई? जाइगोट कहां बनता है? फेलोपियन ट्यूब में बनता है। जाइगोट फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है। जाइगोट बनता है जब मेल और फीमेल गमीट आपस में डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जाइगोट की बात हुई। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जाइगोट, सिंगल सेल बेबी है, formed by fusion of male and female gamete, ठीक है। फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेबी कहां पे होता है ये चीज? जाइगोट कहां बनता है? ये बनता है इन फेलोपियन ट्यूब। जाइगोट बनता है इन फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में बनता है जाइगोट, ठीक है। यहां तक आगे इतना समझ में। नेक्स्ट आता है जाइगोट के बाद एम्ब्रायो। क्लियरली दिख रहा है, देखो जाइगोट में और एम्ब्रायो में काफी अच्छा डिफरेंस है। अ वेरी पॉजिटिव साइन। क्या पॉजिटिव साइन? कि बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। तो पहली बात, जब जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से, उसके बाद प्रोसेस चालू होता है मूवमेंट ऑफ एम्ब्रायो। जाइगोट फेलोपियन ट्यूब से बाहर आता है और यूट्रस में एंटर करता है। यूट्रस में एंटर करने के बाद वो इम्प्लांटेशन के प्रोसेस में जाता है। दैट इज, वो यूट्रस में खुद की एक जगह बनाने की कोशिश करता है। एज अ रिजल्ट यूट्रस की जो वॉल्स है वो काफी थिक हो जाती है। दैट इज, हमसे अगर पूछा जाए कि एम्ब्रायो मदर की बॉडी में कहां रहता है, तो हम बोलेंगे एम्ब्रायो मदर की बॉडी में यूट्रस की वॉल्स में रहता है, वहां उसने अपना घर बना लिया। तो एम्ब्रायो जाइगोट के कंपैरिजन में ज्यादा डेवलप्ड है, यानी कि ये यूनिसेलुलर नहीं है, ये मल्टी सेलुलर बेबी है। कंपैरेटिवली इसके बॉडी फीचर्स डेवलप्ड हैं, लेकिन क्या इसको ढंग से आइडेंटिफाई किया जा सकता है? क्या इसकी फिंगर्स, इसके हैंड, लेग्स, इसकी आई पूरी डेवलप्ड है? इसका माउथ डेवलप्ड है? हेयर निकलने लग गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी कि मोर डेवलप्ड देन जाइगोट बट लेस डेवलप्ड देन फीटस। दैट इज, ये इंटरमीडिएट बेबी है। ये इंटरमीडिएट बेबी है, ये डेवलपिंग स्टेज का बेबी है। ना तो ये अंडर डेवलप्ड है, ना ये फुली डेवलप्ड है, ये डेवलपिंग स्टेज में आ चुका है। ये मिडिल स्टेज का बेबी है। दैट इज, इसको जेस्टेशन के पीरियड में रहना है। मतलब ये मदर की बॉडी में 9 मंथ्स तक स्टे करेगा, ताकि धीरे धीरे ये और डेवलप होता जाए, जिसमें ये मदद किसकी लेगा? प्लेसेंटा की। ये भी आज कवर करेंगे अपन। देखो, पहले एम्ब्रायो मल्टी सेलुलर है, रिजल्ट ऑफ रिपीटेड सेल डिवीजन ऑफ जाइगोट। यानी कि जाइगोट जब धीरे धीरे ग्रो हो गया और एक सेल से बहुत सारे सेल्स बन गए, तो उन्होंने एम्ब्रायो की शेप ले ली। तो मल्टी सेलुलर मतलब मोर देन वन सेल।
अनबॉर्न बेबी इन यूट्रस, ये यूट्रस में रहता है, यूट्रस की वॉल्स में, और ये अनबॉर्न बेबी है। ऑब्वियसली बर्थ थोड़ी लेगा एम्ब्रायो, एम्ब्रायो तो बहुत, बेबी के लिए तो ये बहुत अंडर डेवलप्ड है और जाइगोट से काफी ज्यादा डेवलप्ड है, तो मिडिल स्टेज हो गई इसकी, नॉट मच डेवलप्ड। ठीक है, इसमें आप ये लिख सकते हो एज कंपेयर्ड टू फीटस, इट इज नॉट मच डेवलप्ड एज कंपेयर्ड टू फीटस, फीटस के कंपैरिजन में ये ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, मानते हैं। बॉडी फीचर्स कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, आई, आईब्रोज, ईयर, नोज, हेयर ये ढंग से अभी तक ग्रो नहीं हुए, ये ग्रोइंग स्टेज में है। ठीक है, अच्छा, जब धीरे धीरे जब एम्ब्रायो जेस्टेशन के पीरियड में रहता है, 9 मंथ्स तक मदर की बॉडी में रहता है, तो क्या होता है, तो उसके बाद आता है फीटस। एम्ब्रायो ग्रो होते होते फीटस बनने लग जाता है, यानी कि कंप्लीटली अब एक तरीके से फुली ग्रोन अप बेबी विच इज नाउ रेडी टू कम आउट ऑफ द मदर्स बॉडी, यानी कि पैस्चुरेशन के लिए ये इंतजार कर रहा है। अब ये इंतजार कर रहा है कि कब 9 मंथ्स पूरे होंगे और ये मदर की बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो जब एम्ब्रायो जेस्टेशन के पीरियड में होता है तो वो खुद के बॉडी फीचर्स को, खुद की बॉडी साइज को, खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक प्रॉपर शेप देता है। देखो, हेड बन गया, ईयर बन गए, फिंगर्स, लेग्स, टोज, नोज, आईज, माउथ, लिप्स, सब कुछ ढंग से ग्रो हो गया। ये इसकी बैक भी बन गई, एवरीथिंग ग्रो हो चुकी ढंग से, यानी कि ये मल्टी सेलर है और ये काफी डेवलप्ड बेबी है। इसके बॉडी फीचर्स को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये भी यूट्रस में ही प्रेजेंट है, लेकिन ये इंतजार कर रहा है कि अब कब इसका पैस्चरिंग स्टार्ट होगा। दैट इज, ये अब इंतजार कर रहा है कि मदर बॉडी से ये बाहर आ जाए। ये अब तैयार है कि मैं अब अकेला रह सकता हूं। ठीक है, तो व्हाट इज फीटस? फीटस इज मल्टी सेलर फॉर्म्ड बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, जिसके लिए 9 मंथ्स लगते हैं, जिस पीरियड को जेस्टेशन बोलते हैं। लेटर स्टेजेस ऑफ अनबॉर्न बेबी, अनबॉर्न बेबी की फॉर्मर स्टेजेस तो है अपना एम्ब्रायो, और अनबॉर्न बेबी की लेटर स्टेजेस यानी कि बिल्कुल एंड की स्टेजेस कि भाई अब तो पूरा ग्रो हो ही चुका है, वो है फीटस। बॉडी फीचर्स कैन बी आइडेंटिफाइड, क्लियरली दिख रहा है डायग्राम में, बॉडी फीचर्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं। एंड इट इज अ डेवलप्ड बेबी। कहां रहता है? यूट्रस की वॉल्स में रहता है। ठीक है, आ गया समझ में? तो एक बार पॉज करो और इसका स्क्रीनशॉट लो। अब आती है, देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट किसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो मदर बॉडी में प्रेजेंट है। जब जाइगोट बनके एम्ब्रायो में कन्वर्ट होता है और एम्ब्रायो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस से यूट्रस की वॉल्स में इमर्ज हो जाता है, तो उस समय जन्म होता है किसका? प्लेसेंटा का। ये एक डिस्क है, एक प्लेट है, एक तरीके से ये एक सर्कुलर प्लेट होती है जो मदर की बॉडी को और उसके बेबी की बॉडी को कनेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है किसको? बेबी को। ये बेबी के फायदे के लिए जुड़ती है। जितनी भी मदर बॉडी में नरिशमेंट है, मदर जो है दिन भर में पानी पिएगी, ऑक्सीजन लेगी, दूध पिएगी, अच्छा फ्रूट्स वगैरह खाएगी, हेल्दी फूड लेगी, ये सारी चीजें, ये सारा नरिशमेंट ये मदर की बॉडी से चाइल्ड में ट्रांसफर करेगी। तभी तो यार जाइगोट से एम्ब्रायो बनेगा और एम्ब्रायो से फीटस बनेगा। जो 9 मंथ्स का जेस्टेशन का पीरियड है, उस 9 मंथ में एक यूनिसेलुलर जाइगोट मल्टी सेलुलर फीटस तक जा रहा है, ग्रो हो रहा है। तो ये चमत्कार किसने कराया? ये प्लेसेंटा ने कराया। मदर बॉडी में जो ये ग्रोथ हो रही है, ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है जिसको प्लेसेंटा ने एक तरीके से कंप्लीट करा है, इसने एकम्प्लिश करा है इसे। तो प्लेसेंटा एक डिस्क होती है जो मदर की यूट्रस की वॉल्स में प्रेजेंट होती है। इसका काम होता है मदर बॉडी को चाइल्ड की बॉडी यानी कि बेबी की बॉडी से कनेक्ट करना। ये डिस्क है, इसमें से ट्यूब निकलती है और वो चाइल्ड की बॉडी में चली जाती है। ठीक है, आ गया समझ में? अब ये क्या करती है? ये मदर बॉडी के ब्लड से जितना भी अच्छा चीजें हैं, जितनी भी काम की चीजें हैं, वो चाइल्ड की बॉडी में डाल देती है।
चाइल्ड की बॉडी का नरिशमेंट होता है, उसे खाना पीना मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है, वाटर मिल जाता है, तो वो ग्रो करता है, वो खुश होता है। लेकिन जब अपन कुछ खाते पीते हैं तो अपनी बॉडी वेस्ट भी तो डेवलप करती है। तो 9 मंथ्स में बेबी की बॉडी में जो वेस्ट बनता रहता है वो कहाँ जाता है? वो ये जो ट्यूब होती है उसमें आएगा और वो ट्यूब प्लेसेंटा को दे देगा, प्लेसेंटा से मदर की बॉडी में चले जाएगा। तो प्लेसेंटा मदर से अच्छी चीजें बेबी को देती है और बेबी से खराब चीजें लेके मदर को दे देती है। यानी कि कनेक्शन बनाने का काम कर रही है ये। यानी कि एक बच्चा जब दुनिया में आता भी नहीं है, उससे पहले से ही वो अपने मदर से कनेक्टेड रहता है बाय द रोल ऑफ प्लेसेंटा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। देखो, पहली चीज ये एक डिस्क है, ये जो डिस्क बना हुआ है ये डिस्क प्लेसेंटा है। ये डिस्क, ये चीज, ये प्लेसेंटा है, ठीक है ना, ये प्लेसेंटा है। नेक्स्ट, एम्बेडेड इन यूट्रीन वॉल। यूट्रीन वॉल का मतलब ये एम्बेडेड है किसमें? यूट्रस में। ये यूट्रस में प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है? यूट्रस में प्रेजेंट है। कनेक्ट्स एम्ब्रायो टू मदर। जब जाइगोट बनके एम्ब्रायो आता है, यूट्रस में आता है, खुद का घर बनाता है, घर बनाते ही प्लेसेंटा पैदा हो जाती है और वो उस एम्ब्रायो को मदर की बॉडी से कनेक्ट कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट, नरिशेस एम्ब्रायो यूजिंग मदर्स ब्लड। मदर की बॉडी में जितना भी नरिशमेंट है वो उसके ब्लड में जाएगा, ब्लड से प्लेसेंटा उसको बेबी को ट्रांसफर कर देगी, यानी कि एम्ब्रायो को, ठीक है। एक्सक्रीट्स वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम एम्ब्रायो। जब एम्ब्रायो को खाना पीना मिलेगा तो वो वेस्ट डेवलप करेगा। अब वो वेस्ट को बॉडी से निकालने के लिए क्या करे? वो तो मदर के अंदर है बच्चा, तो वो बाहर कैसे आएगा? तो वो अपना वेस्ट मदर को दे देता है। किसकी हेल्प से? प्लेसेंटा की हेल्प से। नेक्स्ट, कंटेन्स विलाय ऑन एम्ब्रायो साइड। व्हाट आर विलाय? विलाय आप लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में भी पढ़ा था। ऐसी फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस होते हैं इनको विलाय बोला जाता है। ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या होते हैं? ये विलाय होते हैं, इनको विलाय बोलते हैं। ये विलाय शेप होती है। ये फिंगर्स जो है इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम विलाय बोलते हैं। तो ये बहुत सारा विलाय प्रेजेंट होता है किधर? एम्ब्रायो के पास में, ताकि बहुत ढंग से एब्जॉर्प्शन हो जाए। ये विलाय क्या करता है? विलाय हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन। विलाय हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन। ये चीजों को, ये नरिशिंग चीजों को, फूड को, वाटर को, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। नेक्स्ट, ब्लड स्पेसेस ऑन मदर्स साइड सराउंड विलाय। विलाय के आसपास मदर की साइड में क्या प्रेजेंट है? ब्लड के स्पेसेस, मतलब ब्लड पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। देखो, फोकस करो आप, तो ये छोटी छोटी सी बनी हुई भी है, ठीक है ना। ये छोटी छोटी सी ब्लड वेसल्स ऐसे बनी हुई भी है, ये बनी हुई, ये ब्लड वेसल्स, ये ऐसे ब्लड वेसल्स होती है। तो मदर की साइड पे तो बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है इस तरीके से, ये ब्लड वेसल्स है। और बच्चे की साइड में क्या प्रेजेंट है? बच्चे की साइड में विलाय प्रेजेंट होता है। यहां पे प्रेजेंट क्या होता है? ऑन द साइड ऑफ चाइल्ड यहां पे प्रेजेंट होता है विलाय। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? विलाय, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ब्लड स्पेसेस, या हम बोले ब्लड वेसल्स, कुछ भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। आ गया समझ में? ये ऐसा दिखता है विलाय। ये जो फिंगर लाइक शेप्स है, ये चीज, इसको हम विलाय बोलते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये विलाय है, ठीक है। तो इन विलाय का काम क्या होता है? इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन। विलाय का क्या काम है? देखो, प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ये विलाय का काम है। किस चीज का एब्जॉर्प्शन? अच्छी अच्छी चीजों का एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फ्रॉम मदर टू एम्ब्रायो। ये एब्जॉर्प्शन जो है ये कहां से हो रहा है? मदर की बॉडी से। और किस में हो रहा है? किसके लिए हो रहा है? एम्ब्रायो के लिए हो रहा है, ठीक है। आ गया समझ में? ये है अपना रोल ऑफ विलाय इन प्लेसेंटा। क्लियर? तो पॉज करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। इसे भी एक बार पॉज करो और इसका भी स्क्रीनशॉट लो, ठीक है।
ओके गाइस, दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो नंबर 7। आज अपन ने 4 चीजों के बारे में पढ़ा है, जाइगोट, एम्ब्रायो, फीटस एंड प्लेसेंटा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। इसमें अपन कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्यूबर्टी के बारे में, जिससे कुछ चेंजेस आते हैं बॉयज में, गर्ल्स में, और कुछ कॉमन चेंजेस आते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स क्या होते हैं, और साथ में पढ़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस यानी कि STDs के बारे में। ठीक है, टिल देन क्या करेंगे, इस वीडियो को ढंग से रिवाइज करेंगे। कॉपी पेन लेने की कोई जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लो, नोट्स उसी में बन जाएंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो अब कर लो, वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। टिल देन एंजॉय।